हेलो स्टूडेंट्स। इस सेक्शन में हम एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका अगला हेडिंग है हैलोजन विनिमय द्वारा, मतलब हैलोजन के एक्सचेंज द्वारा भी हम एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। एल्किल आयोडाइडों का निर्माण प्रायः एल्किल क्लोराइडों या ब्रोमाइडों की शुष्क एसीटोन में प्रायः Na सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया से होता है। इस अभिक्रिया को हम फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मान लीजिए RX मतलब एल्किल हैलाइड, और यहाँ पे X क्या हो सकता है, क्लोराइड या ब्रोमाइड हो सकता है। तो वही बोला है कि एल्किल आयोडाइडों का विरचन प्रायः एल्किल क्लोराइडों या ब्रोमाइडों की शुष्क एसीटोन ये RX पे यहाँ पे लिख लीजिएगा शुष्क शुष्क एसीटोन की अभिक्रिया। और यहाँ पे RX में आप क्या करेंगे, सोडियम आयोडाइड मिलाएंगे, और शुष्क एसीटोन में अगर इसको आप छोड़ेंगे या शुष्क एसीटोन में इसकी अगर अभिक्रिया होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RI, मतलब यहाँ से R हैलोजन एक्सचेंज अभिक्रिया है, मतलब हैलोजन सोडियम के साथ चलाएगा और आयोडीन क्या हो जाएगा, R के साथ चलाएगा, तो बनेगा RI प्लस NaX। जो सोडियम NaX होता है ये प्रेसिपिटेट होता है PPT या रिएक्शन मिक्सचर में नीचे की तरफ आपको सॉलिड के फॉर्म में नीचे बैठा हुआ आपको प्रतीत होगा। आपको पता है कि आयोडीन, जैसे मान लीजिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की हम बात करें और तीनों न्यूक्लियोफाइल है, तो Cl माइनस, ब्रोमीन, Br माइनस और I माइनस में सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन है, I माइनस। ठीक है, तो इस वजह से I माइनस क्या करता है, X क्लोरीन और ब्रोमीन को R के साथ क्या कर देता है, रिप्लेस करके सोडियम के साथ उसको जोड़ के NaX बनाता है। अब NaCl होगा या क्या होगा, NaBr, दोनों क्या है, प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब है कि दोनों क्या होते हैं, अवक्षेप होते हैं। और आपको पता है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में भी अवक्षेप बनता है उसको हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। इस प्रकार प्राप्त जो NaCl तथा NaBr जो प्राप्त होता है वो शुष्क एसीटोन इसीलिए इसमें यूज करते हैं क्योंकि शुष्क एसीटोन में ही जो NaX है, NaCl या NaBr है, वो क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। और ली चैटलियर प्रिंसिपल, केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अनुसार जो अभिक्रिया होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। मतलब जब किसी अभिक्रिया में प्रोडक्ट में अगर कभी भी प्रेसिपिटेट या अवक्षेप बनता है तो अभिक्रिया हमेशा अग्र दिशा में चली जाती है। या इसका मतलब ये कहिए कि जो एल्किल आयोडाइड है या RI जो है उसका प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। और इस अभिक्रिया का एक विशेष नाम है जिसको हम कहते हैं फिंकलस्टीन अभिक्रिया, फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या कहते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली ये बोल देता है कि फिंकलस्टीन अभिक्रिया पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आपको कुछ नहीं करना। एल्किल हैलाइड में, जहाँ पे हैलाइड क्या हो सकता है, क्लोराइड या ब्रोमाइड में सोडियम आयोडाइड को शुष्क एसीटोन में अभिक्रिया करने से वहाँ पे हैलोजन का एक्सचेंज हो जाता है, मतलब आयोडीन एल्किल के साथ चला आता है और बाकी क्लोरीन या ब्रोमीन सोडियम के साथ चला जाता है और एक प्रेसिपिटेट, एक अवक्षेप बनाता है, जिस वजह से अभिक्रिया हमेशा अग्र दिशा की ओर चली जाती है। और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं फिंकलस्टीन अभिक्रिया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया इसी से रिलेटेड है, जिसमें जैसा कि आप जानते हो कि जो एल्काइल फ्लोराइड होते हैं या जो फ्लोरीन की अभिक्रिया होती है, सारी अभिक्रियाएं एक्सप्लोसिव होती हैं। तो जनरली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्लोरीन की अभिक्रिया नहीं देखने को मिलती है, बट एक अभिक्रिया है, तो इस वजह से ये वाली अभिक्रिया क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इस अभिक्रिया का एक विशेष नाम भी है, पहले अभिक्रिया बताएंगे, उसके बाद उसके नाम के बारे में हम बात करेंगे। धात्विक फ्लोराइड, मेटालिक फ्लोराइड्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे AgF, Hg2F2, मतलब वो है फ्लोराइड जो धातुओं से जुड़ के मिलकर बनी होती है। COF2 कोबाल्ट फ्लोराइड अथवा SbF3 की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को गर्म करने पर एल्किल फ्लोराइड का संश्लेषण हो जाता है। ठीक है, मतलब इन किसी भी रिएजेंट के साथ एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को लेके आप गर्म करोगे तो एल्किल फ्लोराइड बनता है। और इस अभिक्रिया का एक विशेष नाम है जिसको हम बोलते हैं स्वार्ट्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन या स्वार्ट्स अभिक्रिया। तो अभिक्रिया कैसे होती है, जैसे मान लीजिए आप एल्किल ब्रोमाइड लेते हो CH3Br और इस पर अभिक्रिया करते हो AgF का।
AgF का अभिक्रिया करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ से फ्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, या फ्लोरीन ब्रोमीन की जगह पे जुड़ेगा, तो हो जाएगा आपका CH3F, मतलब मेथाइल फ्लोराइड CH3F। और बाकी क्या बचा, AgBr। AgBr भी क्या होती है, प्रेसिपिटेट होती है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है AgBr, येलो कलर प्रेसिपिटेट है AgBr। और आपको पता है कि जब भी किसी अभिक्रिया में प्रेसिपिटेट बनती है तो अभिक्रिया हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है, मतलब CH3F इस अभिक्रिया से क्या हो सकता है, बन सकता है। अगर यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं बनता तो पक्का CH3F का निर्माण आप नहीं कर सकते। और इस अभिक्रिया का एक विशेष नाम है जिसको हम कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया, क्योंकि एल्किल फ्लोराइड का निर्माण आप कर सकते हो, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं स्वार्ट्स अभिक्रिया। ये था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, जिसमें सबसे पहले हमने एल्कोहल के सब्स्टिट्यूशन से एल्किल हैलाइड बनाया, दूसरा हमने हाइड्रोकार्बन से बनाया, और हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला रिएक्शन था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दूसरा था एल्कीनो से, 2 अभिक्रियाएं आपने पढ़ी थी, और तीसरा था हैलोजन विनिमय द्वारा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर मतलब यहाँ तक का है कि क्या जो एरोमेटिक एल्कोहल्स है या फिनॉल से या फिनॉल के सब्स्टिट्यूशन या जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन, जैसे मान लीजिए कि जैसे ये वाली जो अभिक्रिया थी, जैसे ROH पे HCl और ZnCl2 से आप क्या बना लिए हो, RCl, मतलब यहाँ से OH क्या हो गया, रिप्लेस हो गया है, और Cl क्या हो गया, जुड़ गया है। तो अगर फिनॉल पे, इस कंपाउंड को कहते हैं हम फिनॉल, यदि फिनॉल पे HCl और ZnCl2 अगर आप डाल दो तो क्या फिनॉल से भी OH का हट जाना और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। ये हमेशा याद रखेंगे। तो याद रखिएगा कि जो एरिल हैलाइड के विरेचन के लिए ये जो विधियां हैं, मतलब एल्कोहल का सब्स्टिट्यूशन वाली जो विधि है वो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि फिनॉल जैसे ये वाला जो कंपाउंड है, फिनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन आबंध में आंशिक द्विआबंध के गुण होने के कारण यह एकल बंध से अधिक मजबूत होता है, अतः इसे एकल बंध की तुलना में तोड़ना काफ़ी कठिन होता है, जिस वजह से आप फिनॉल से एरिल हैलाइड का निर्माण नहीं कर सकते हो। जैसे जो फिनॉल है, आपको पता है फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन, और उससे डायरेक्टली क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा है। आपको पता है ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर, और यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड। तो जैसे यहाँ तक का स्ट्रक्चर मैं किनारे लिख रहा हूँ, जैसे ये A है, जैसे इस प्रकार का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड C बॉन्ड O बॉन्ड H। आपको रेजोनेंस याद होगा क्लास 11th का कि अगर यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब क्या, निगेटिव चार्ज, तो ये वाला बॉन्ड किधर टूट जाएगा, इधर टूट जाएगा। तो जब ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और इधर पे क्या आएगा, निगेटिव। और आपको पता है कि पॉजिटिव और लोन पेयर में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो C पे निगेटिव बॉन्ड C बॉन्ड O बॉन्ड H, और यहाँ पे लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगा तो डबल बॉन्ड आएगा, और ये जो पॉजिटिव हो किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जो आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है COH, या कार्बन से जुड़ा हुआ जो OH है, जो आप सिंगल बॉन्ड देख रहे हो वो सिंगल बॉन्ड नहीं है, कभी सिंगल बॉन्ड है और कभी क्या है, डबल बॉन्ड। तो कभी सिंगल और कभी डबल बॉन्ड, तो 1+2, और इसका एवरेज लेंगे तो ये मिलेगा 1.5। मतलब इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है या जो बॉन्ड है वो एकल बंध न होके क्या है, उसमें द्विआबंध का कैरेक्टर है, या ऐसे कहिए कि एकल बंध नहीं होके डेढ़ बॉन्ड है, और एक बॉन्ड को तोड़ना आसान है जबकि डेढ़ बॉन्ड को हम जल्दी तोड़ नहीं सकते, जिस वजह से जो फिनॉल है उसका आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हो। मतलब फिनॉल से हम एरिल हैलाइड का निर्माण नहीं कर सकते। कुछ एक्सेप्शनल रिएक्शन आगे मिलेंगे जिसको हम बिल्कुल याद करेंगे, बट अभी बस ये समझिए, ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिनॉल के सब्स्टिट्यूशन से क्या एरिल हैलाइड बन सकता है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर होती है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की, वो एक न हो के एक से ज़्यादा हो जाती है, या ऐसे कहिए कि उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिस वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, और इसी वजह से फिनॉल का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं हो पाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।